एक तो हमारे गुरुदेव वो ही अनोखे, फिर उनकी हर लीला वो भी अनोखी, उनके समस्त कार्य वो भी अनोखे, उन्होंने हमें जो दिव्य उपहार दिए वो भी अनोखे। वो चाहे प्रेम मंदिर हो, भक्ति मंदिर हो, कीर्ति मंदिर हो, भक्ति भवन, प्रेम भवन आदि सब अनोखे। उनकी रचनाएं वो भी अनोखी, उन रचनाओं में, उन ग्रंथों में जो उन्होंने बातें कही वो भी अनोखी। और ये पद जो लिखा, इस पद में भी कहा एक अनोखी बात सुनो मन, यानी इस पद में और भी अनोखी बात कही। तो अनोखे गुरुदेव हैं तो उनकी बातें भी अनोखी हैं। तो क्या अनोखी बात सुनने के लिए कहा जा रहा है यहां मन को? पहली बात, पहली पंक्ति में सुनो मन कहा गया है। आप कहेंगे भाई मन का कार्य तो चिंतन करने का होता है, मन सुनता कब है? हाँ, मन का कार्य चिंतन करने का होता है, लेकिन सबसे पहली चीज कि यहां हम भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं और भक्ति मार्ग में मन ही प्रमुख करता है और मन के अंतर्गत समस्त इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों में मन नहीं होता, लेकिन मन में समस्त इंद्रियां होती हैं। जब आप लोग रात में सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो उस समय आप सब कुछ कर रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, कुछ खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तमाम प्रकार की क्रियाएं करते हैं जैसे जागृत अवस्था में करते हैं। तो वो सब क्रियाएं कैसे होती? आपका शरीर तो पलंग पर पड़ा है, आप तो सो रहे हैं, लेकिन मन समस्त कार्य कर रहा है, क्योंकि मन के पास समस्त इंद्रियां हैं और मन ही प्रमुख करता है ईश्वरीय क्षेत्र में। वहां इंद्रियां क्या कर रही है? इंद्रियों के कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता, शारीरिक क्रियाओं को महत्व नहीं दिया जाता, वहां महत्व केवल मन की क्रियाओं का है। हमने मन से क्या किया, मन की क्रियाओं को ही भगवान नोट करते हैं, वही क्रियाएं देखी जाती हैं। तो मन को ही यहां संबोधित किया जा रहा है, सुनो मन। एक अनोखी बात, क्या अनोखी? समस्त शास्त्र वेद आदि या समस्त संतों ने अपने अपने मत रखे, तो बहुत लोगों ने यही कहा कि भाई भक्ति मार्ग में चलना है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सबका त्याग कर दो, छोड़ दो सबको। ये उपदेश तो सबने दे दिया, काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, लेकिन कैसे? ये कोई वस्तु तो नहीं कि हमने पकड़ी हुई है और छोड़ देंगे। ये तो भीतर विकार है हमारे, माया के विकार। इन्हें कैसे छोड़ दें, कैसे इनका त्याग कर दें? अपने आप तो ये जाएंगे नहीं। जब तक हम माया के अधीन हैं, माया का आधिपत्य है हमारे ऊपर, तब तक ये समस्त विकार रहेंगे।
जा नहीं सकते। ये सब माया के पुत्र हैं, माया जननी है इनकी। इसलिए जब माया जाएगी तभी ये सब विकार जाएंगे, उसके पहले इनमें से कुछ भी नहीं जा सकता। तो वो भीतर रहेगा, काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, लोभ भी रहेगा, मद भी रहेगा, सब विकार रहेंगे। लेकिन अनोखी बात क्या है, यहां श्री महाराज जी ने अनोखी बात ये कही कि इन सब का त्याग मत करो। बहुत से संतों ने अपने मत रखे कि इन सब का त्याग करना होगा, लेकिन महाराज जी ने अनोखी बात कही कि इन सब का त्याग मत करो। आवश्यकता नहीं है त्याग करने की, कर ही नहीं सकते तो कैसे करोगे? जब तक माया नहीं जाएगी तब तक ये विकार जाएंगे भी तो नहीं। तो फिर क्या करें? तो श्री महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, इनको भगाने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि यदि तुम ये सोचोगे कि ये विकार चले जाएं और इन्हीं विकारों का चिंतन करोगे तो ये और बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते जाएंगे, वो घटेंगे नहीं। इसलिए इनको समाप्त करने के विषय में मत सोचो। तो फिर क्या करना है? इनकी दिशा बदलनी है, इनका एरिया डाइवर्ट कर देना है। काम क्रोध मद लोभ तजहु जनी भजहु तिनहि दिन रात। इनको त्यागो मत। काम इह पै कब मोहि मिली हही सुंदर श्यामल गात। ये मन हमारा, इसका कार्य है कामना बनाना। प्रतिक्षण नई 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 कामना बनाता है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना उत्पन्न हुई, दूसरी कामना पूरी हुई, तीसरी कामना उत्पन्न हो गई। इसका कार्य है कामना बनाना। तो ये कामना बनाना समाप्त कैसे हो जाए? यद्यपि बहुत बड़ी चीज है, भागवत में वेदव्यास जी ने कहा, जिस जीव की कामनाएं समाप्त हो जाएं तो कामनाओं के समाप्त होते ही वो भगवान हो जाए। तो है तो कामनाएं बहुत खतरनाक। तो हमें सांसारिक कामनाएं नहीं करनी है। जो हम लोग महात्माओं के पास जाते हैं या भगवान के मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो वहां जाकर के कामना करते हैं। क्या कामना? संसारिक कामना। हमें संसार का ये सामान मिल जाए, हमें ये सामान मिल जाए, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए, नौकरी है तो उसमें प्रमोशन मिल जाए, लड़का नहीं है तो लड़का मिल जाए। तमाम प्रकार की कामनाएं लेकर के हम लोग चलते हैं। तो ये सांसारिक कामनाएं ये बहुत खतरनाक हैं। तो इनके विषय में तो कहा कि हमें भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना। मांगने की बीमारी बहुत खराब बीमारी है। राधा गोविंद गीत में श्री महाराज जी ने लिखा, मन को ऐसा बना दे गोविंद राधे, कामना करहे कछु कामना बता दे। उनसे मांगना ही है तो ये मांगो कि हे प्रभु, मेरे मन को ऐसा बना दीजिए कि इस मन में कामना का कोई काम ही न रहे, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू। मांगना ही नहीं।
लेकिन फिर भी जीवों का प्रश्न होता है कि मन है तो कामना न हो, ऐसा कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर श्री महाराज जी ने उसका समाधान दे दिया हमें कि हाँ भाई, मन है तो ये कामना तो करेगा, इसको रोक नहीं सकते हम। ठीक है, इसको काम दो, कामना बनाने का काम दो, लेकिन संसारिक कामनाएं नहीं करनी। फिर कामना बनाओ कि कब मुझे श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त होंगे। अनंतानंत जन्म बीत गए मेरे, श्याम सुंदर से मिलन नहीं हुआ। वे ही हमारे सर्वस्व हैं, वे ही हमारी आत्मा है। फिर भी इतने जन्म बीत गए, आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। ये उनके दर्शनों की कामना पैदा करें भीतर। कब उनके दर्शन होंगे, कब उनके दर्शन होंगे। तो मन को काम मिल जाएगा कामना बनाने का, जो उसकी आदत है, जो उसका अभ्यास है। तो वो कामना करे कि कब श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त होगा, कब उनका सानिध्य मिलेगा, ऐसी कामना बनानी। तो पहला काम तो बन गया, कामना करनी है तो केवल श्याम सुंदर के दर्शनों की ही कामना हो, और कोई दूसरी कामना ना। हमारी जो 5 प्रकार की कामनाएं होती हैं, पांचों इंद्रियों की, वो समस्त कामनाएं हमारी केवल श्याम सुंदर संबंधी ही हों, और कोई दूसरी कामना ना हो। कब श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त होंगे, कब उनका स्पर्श प्राप्त होगा, कब उनकी गंध प्राप्त होगी, आदि समस्त कामनाएं केवल प्रियतम संबंधी ही हों। तो ये पहली चीज। फिर आगे कहा श्री महाराज जी ने, क्रोध इह घन श्याम मिलन बिन जीवन बीत्यो जात। क्रोध करना है, हाँ करिए क्रोध, लेकिन कहां, स्वयं पर क्रोध करना है। ये जीवन बीता जा रहा है, और यही नहीं, अनंत जीवन बीत गए हमारे, कब प्रियतम से मिलन होगा। मेरी लापरवाही के कारण, मेरे उधार के कारण मेरा मेरे प्रियतम से मिलन नहीं हो पा रहा, मुझे उनका दर्शन नहीं हो पा रहा। ये स्वयं पर क्रोध करे। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। ये स्वयं पर क्रोध हो। बाहर कहीं क्रोध करेंगे तो उस क्रोध से क्या होगा। क्रोध से तो स्वयं का भी नुकसान होता है, दूसरे का भी होता है, लेकिन स्वयं का भी तो नुकसान होता है। तो वो क्रोध नहीं जो हमें अशांति दे दे। बाहर संसार में क्रोध नहीं करना है हमें स्वयं पे क्रोध करना है कि मेरा जीवन बीता जा रहा है, मेरा एक एक पल बीता जा रहा है, वो श्याम सुंदर कब मिलेंगे, ये क्रोध करना है। तो क्रोध का कार्य भी हो गया, वो भी उनके प्रति ही हो। फिर कहा, रहु ये ही मद मद मत दास हो, स्वामी मम बल भ्रात। अहंकार करते हैं हम लोग, मद में चूर रहते हैं। किस चीज का अहंकार। कोई संसारी पद प्राप्त है, कोई बड़ा पद प्राप्त है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बहुत धन है,
उन सबका अहंकार। नहीं भी हो, कोई प्रतिष्ठा ना हो, धन ना हो, कोई पद ना हो, तो भी अहंकार सबको होता है। ये अहंकार से कोई बच नहीं पाता। कोई कितना भी कहे कि मुझे अहंकार नहीं है, लेकिन वो गलत कह रहा है, क्योंकि वो पूछ किससे रहा है। अगर कोई स्वयं से प्रश्न करे, क्या मुझे अहंकार है, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? बुद्धि देगी। नहीं नहीं, मुझे कहाँ अहंकार, किस बात का अहंकार, मैं तो बहुत दीनहीन हूं। लेकिन ये उत्तर कौन दे रहा है? ये वही बुद्धि उत्तर दे रही है जिसके ऊपर अहंकार हावी है। ये वही बुद्धि बोल रही है। तो जिसके ऊपर अहंकार हावी है, भला वो अपने विरुद्ध जाकर के उत्तर देगी, अपने खिलाफ बोलेगी कि मुझे अहंकार है? नहीं। तो अहंकार सबके भीतर है, और ये अहंकार ये सबसे बड़ा शत्रु है भगवान का। यद्यपि भगवान ने गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मैं तो समदर्शी हूं, मेरा न कोई प्रिय है और न ही कोई शत्रु है। लेकिन भगवान का एक शत्रु भी है और उनको प्रिय भी है कुछ। शत्रु उनका सबसे बड़ा है अहंकार, मद। इसलिए बहुत सी कथाएं हम लोग सुनते हैं शास्त्रों की, जहां भगवान जब किसी को अहंकार हो जाता है, किसी को मद हो जाता है, देवताओं आदि को, तो उनके मद का मर्दन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें मद पसंद नहीं, प्रिय नहीं। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये अहंकार करना है। अगर करना ही है अहंकार, तो मद करना है, अभिमान करना है, तो ये हो, भीतर ये भाव होता है। स्थूल अहंकार मिट भी जाए तो भी सूक्ष्म अहंकार बना ही रहता है, वो जाता नहीं जल्दी। जैसे आसक्ति होती है ना, स्थूल आसक्ति मिट जाती है, लेकिन सूक्ष्म आसक्ति वो इतनी भीतर तक होती है कि वो जाती नहीं। वो लगता है साधक को कि अब मेरी किसी में आसक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सूक्ष्म आसक्ति भीतर रहती है। तो मद करना है, अहंकार करना है, हाँ, इसका त्याग तो नहीं हो सकता पूर्ण रूपेण। तो ठीक है, अहंकार करना है, करिए ना। क्या अहंकार, क्या मद करना है? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं उन श्याम सुंदर का दास हूं, मैं उन रघुपति का दास हूं। वे मेरे स्वामी, वे मेरे पति हैं, उनका दास हूं मैं। उस अभिमान में हम फूले रहे। तो अहंकार करना है तो उनका करिए कि वो अखिल ब्रह्मांड नायक, वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। तो ये अहंकार की भी दिशा बदलनी है। फिर अंत में श्री महाराज जी ने कहा, रह कृपालु यह लोभ छिन ही छिन, बड़ा ही प्रेम प्रिय नाथ। लोभ करना है, ये लोभ भी कामना से पैदा होता है। कोई कामना बनाई, वो पूरी हो गई तो लोभ आ गया, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आ गया। तो ये लोभ भी सबके भीतर रहता है, क्योंकि जब कामना है तो क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा।
तो लोभ करना है, हाँ करिए। कैसे? श्यामा श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। भला संतों महापुरुषों से अधिक लोभी कौन होता होगा, जिनका हर क्षण यही लोभ होता है, हर क्षण यही कोशिश होती है, उनकी यही चेष्टा होती है, कैसे मेरा प्रेम प्रत्येक क्षण श्यामा श्याम के चरणों में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ये लोभ हो। जैसे संसार में लोभ करते हैं ना, कोई चीज हमको मिल गई, आज ₹1,00,000 मिला, हाँ अब ये बढ़ता जाए, वो लोभ आ गया, 1,00,000 से 2 कब होगा, 2 से 5 कब होगा। तो लोभ जैसे संसारी वस्तुओं के प्रति करते हैं हम, ऐसे ही लोभ भीतर रहे। वो लोभ कैसा रहे कि कब श्यामा श्याम के चरणों में अनुराग मेरा प्रतिक्षण बढ़े, प्रतिक्षण बढ़े। क्योंकि प्रेम का तो स्वरूप ही है, प्रेम कहते ही उसको है जो प्रतिक्षण बढ़ता जाए। तो यही लोभ हृदय में पैदा हो जाए कि अभी जहां जो मेरी अवस्था है, उस अवस्था से मैं दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण आगे बढ़ता जाऊं। श्यामा श्याम के चरणों में मेरी अनुरक्ति, मेरा अनुराग बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। ये लोभ पैदा कर। तो काम क्रोध लोभ मद आदि ये सब माया के विकार, ये सब ऐसे ही जाएंगे नहीं, बस इनकी दिशा बदल देनी, इन सब का एरिया डाइवर्ट कर देना है। तो ये जो माया के विकार हैं, जो हमारे अवगुण हैं, ये हमारे अवगुण भी भक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे, ये भी भक्ति बन जाएंगे। तो हर क्रिया को भक्ति बनाना है हमें, हर क्रिया को। हम भोजन करें तो वो क्रिया भी हमारी भक्ति हो, हमारी साधना हो। भोजन हमें इस रसना के स्वाद के लिए नहीं करना, भोजन करना है इस भाव से कि ये श्याम सुंदर का प्रसाद है, उनको भोग लगा करके खाएं, प्रसाद की भावना से। और फिर दूसरा भाव कि इस शरीर, ये जो शरीर है, ये श्याम सुंदर ने बड़ी कृपा से दिया है। कबहुक करी करुणा नर देही, करुणा करके दिया है। और इसी शरीर से ही हम उनसे मिलन हो सकता है हमारा। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करना है, जीवा के स्वाद के लिए नहीं। तो इस भाव से जब भोजन करेंगे तो वो भोजन करना भी हमारा साधना बन गया, भक्ति बन गया। हमें स्वयं का श्रृंगार ही करना है तो करिए श्रृंगार, लेकिन किस भाव से? यही भाव हो, ये ना हो कि संसार में बाहर, घर से बाहर जाएंगे तो संसार वाले देखेंगे इसलिए हम टिप टॉप होकर के जाएंगे, बन ठन कर जाएंगे। नहीं, ये भाव हो श्रृंगार करने का भी, शरीर को साफ रखना है, सजा कर रखना है, क्योंकि पता नहीं कब हमारे प्रियतम चले आए अचानक, तो हम ठीक ठाक अवस्था में रहें, बन ठन करके रहें, तो उन्हें हमें दिखने में सुख तो मिले। तो वो क्रिया को भी भक्ति बनाना है, उसे भी साधना बनाना है। इसी प्रकार से निद्रा, जो कि एक तमोगुणी क्रिया है, सोना, तो इस सोने को भी साधना बनाना है। श्री महाराज जी ने बहुत डिटेल में हम लोगों को हर चीज बताई। ये तमोगुणी क्रिया को भी साधना बनाना है, उसको भी भक्ति बनाना है। जब सोने चले तो सोने के पहले दिन भर हमने क्या किया, आज हमने क्या गलती की, कहाँ गलती की, उसको देखें, परखें और फिर ये निश्चय करें कि कल हम ये गलती नहीं करेंगे। आज हमने इतनी लापरवाही की,
कल इतनी लापरवाही नहीं होगी। और फिर ये भाव रखें कि अब हम सोने जा रहे हैं, तो हे प्राणवल्लभ, आज आप हमें स्वप्न में ही दर्शन दीजिए। ये भाव लेकर के सो जाइए। या ये भाव हो कि अब सोएंगे क्योंकि शरीर के लिए नींद भी आवश्यक है, और सुबह उठ करके फिर हम साधना करेंगे, ये भाव लेकर के सुने, तो तमोगुणी क्रिया भी हमारी भक्ति बन गई। तो हर क्रिया को, खाना पीना, सोना, नहाना धोना, हर चीज को हम भक्ति बनाएं। साधना और क्या है? जिस भी प्रकार से हमारे मन का प्रेम, मन की आसक्ति श्री कृष्ण में हो जाए, श्यामा श्याम में हो जाए, बस वही साधना है। हम बैठे हैं 2-2 घंटा, 4-4 घंटा कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन मन का अनुराग थोड़ा भी हमारा नहीं हुआ उनके चरणों में, तो फिर उसको साधना नहीं कहते। जिस भी क्रिया से हमारा प्रेम उनके चरणों में बढ़ता जाए, बस वही साधना। तो ये न केन प्रकारेण, जिस प्रकार से भी आपको अच्छा लगता हो कि हम इस प्रकार से उनका चिंतन करें, बस आप वैसे ही चिंतन करते रहिए। तो अपनी हर क्रिया को भक्ति बनाना है, अपने हर विकार को भक्ति बनाना है। तो यही इस पद में श्री महाराज जी ने अनोखी बात कही है कि जितने हमारे ये माया के विकार हैं, इन सब विकारों को, इन अवगुणों को भी भक्ति बनाकर, साधना बना करके इनको भी इस्तेमाल कर लो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ते जाओ। तो आगे बढ़ते रहना है हमें, इन सब विकारों को समाप्त करने के लिए पीछे लगेंगे तो इनका जितना चिंतन करेंगे ये और बढ़ेंगे। इसलिए इनको बढ़ाना नहीं, इनकी दिशा बदल देनी है। तो जैसे जैसे हमारे मन का अनुराग श्यामा श्याम के चरणों में होता रहेगा, तो ये सब विकार जो होते हैं ये रहेंगे भीतर, लेकिन ये दबते रहेंगे, साधना के नीचे ये दबते रहेंगे। तो इनका उग्र प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा बाहर, समाप्त नहीं होंगे। समाप्त तो माया जब जाएगी तभी होंगे, भगवत प्राप्ति पर ही होंगे। तो इसलिए जैसी ये अनोखी बात श्री महाराज जी ने कही है, बस हमें इन विकारों का भी एरिया डाइवर्ट करके, इनकी दिशा बदलकर इन अवगुणों को भी गुण बनाना है, साधना बनाना है, भक्ति बनाना है। यही इस पद में अनोखी बात कही गई है। एक बात सुनो